हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल रही है दोस्तों, बता दें आप लोग, किसानों का बड़ा फैसला। कहा अगर सरकार बात नहीं मानती है तो अब आंदोलन को आगे बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं। जी, आंदोलन और भी तेज कर दिया जाएगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बता दें, कमेटी बनने से पहले ही जिन भूपेंद्र सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया, उनसे राकेश टिकैत का सीधा सवाल। कहा किसान कानून के समर्थन में है या फिर इसको विरोध में, कृपया करके ये जवाब और दे दे। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी आज कांग्रेस निकालेगी पूरे देश भर में किसान दिवस। जी कांग्रेस बनाने जा रही किसान दिवस, प्रदर्शन करेगी जोर जोर से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर 26 जनवरी के दिन अब की बार कोई विदेशी, जी हां, कोई विदेशी गेस्ट नहीं आएगा दोस्तों। और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ किसानों की वजह से। हमारे किसान भाइयों का जो जलवा देखने को मिल रहा है, लेकिन सरकार के फिलहाल कोविड का बहाना ले रही है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी राकेश टिकैत बोले फिलहाल जो लोग खालिस्तान और पाकिस्तान जाने की बात करते हैं वो यहां से कृपया छोड़कर चला जाएं, ये मोर्चा, जी हां, प्रदर्शन। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, एसटी हसन का सीएम योगी पर बड़ा हमला। कहा योगी सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। पिछले 5 सालों में रेप और मर्डर जैसी घटनाएं बड़ी घटी हैं यूपी में। जी अब की बार सत्ता में नहीं आएंगे वो, इस तरीके से कुछ उन्होंने बड़ा हमला बोला योगी पर। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी सरकार की कमेटी बनने से पहले ही हुई फेल, लोगों ने जमकर उड़ाया सोशल मीडिया पर मजाक। कहा एक विकेट तो पहले ही गिर गया मोदी जी का। जी इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, पश्चिम बंगाल में घेमा घेमी तेज। जी भाजपा का कटेगा पत्ता, इस बार भी तृणमूल कांग्रेस का लहराएगा झंडा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी भड़के असद ओवैसी। कहा फिलहाल मेरे नाम पर राजनीति करना बंद कर दें लोग। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, किसानों का बड़ा फैसला। कहा फिलहाल जो 26 जनवरी से पहले 10,000 ट्रैक्टर कुंज कर जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर हाईवे पे आएंगे, यानी कि 10,000 ट्रैक्टर और निकल रहे हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी किसानों का प्रदर्शन का अजीब और गरीब तरीका। जी हाँ, कहा फिलहाल पंजाब के 2 गाँव में ये अनाउंसमेंट की गई है जहाँ पर ट्रैक्टर नहीं दिया जाएगा। अपने घर से एक एक ट्रैक्टर, और जो भी इस रैली में 26 जनवरी की रैली में शामिल नहीं होगा उसके ऊपर 21,000 रुपये का जुर्माना ठोक दिया जाएगा। यानी कि एक एक ट्रैक्टर देना घर से अनिवार्य है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसानों का बड़ा फैसला। कहा फिलहाल बातचीत कभी भी हो, आज हो या बाद में हो, लेकिन बातचीत में मुद्दे की बात होना चाहिए। जी हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी तो सरकार से हम बात नहीं करें। हमारी बात सरकार से चल रही है। सरकार ये बिल लेकर आई थी और सरकार को ही वापस लेना होगा। किसानों ने कहा, हम फिर से एक बार दोहराते हैं इस बात को कि हमें कमेटी से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही हम कभी कमेटी में जाने वाले हैं। फिलहाल सरकार ने इस बिल को सदन में पारित कराया था और वो ही इस बिल को वापस भी लेगी। जी हाँ, और कोई सरकार के पास ऑप्शन नहीं बचा है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो फिलहाल हमें मजबूरन इस आंदोलन को और भी आगे लेकर जाना होगा और उसके बाद सरकार सोच ले कि क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ सरकार जो है वो लगातार इन मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, किसानों की सीधी मांग है कि आप इन काले कानून को वापस ले लो। अगर वापस नहीं लेते तो आप खुलकर बताओ, हम अपनी रणनीति खुद बनाएंगे, खुद तय करेंगे और फिर उसी पर चलेंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, राकेश टिकैत भड़के भूपेंद्र मान पर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, जो एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसमें से भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम अलग ले लिया। लेकिन ये वही भूपेंद्र सिंह मान है जो कि पिछले 3 महीने से
किसान कानून का समर्थन कर रहे थे। अब ऐसे में राकेश टिकैत ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा है भूपेंद्र सिंह मान से कि फिलहाल भूपेंद्र सिंह मान जी ये भी बता दीजिए कि आप इस काले कानून के विरोध में हैं या फिर इसके पक्ष में। क्योंकि दोस्तों ये राकेश टिकैत ने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि पिछले 3 महीने से आप किसान काले कानून का विरोध करने के बजाय उसका समर्थन कर रहा हो और आप कह रहा हो कि यह कानून बहुत सही है किसानों के लिए और जो है इन लोगों को दूसरी पार्टियां भड़का रही हैं। अब सडनली भूपेंद्र सिंह मान अपना नाम अलग ले लेते हैं और एक बड़ा बयान भी देते हैं, कहते हैं कि मैं तो किसानों के साथ हूं। तो लोगों के सवाल तो उठेंगे ही। लोगों ने सवाल पूछा कि वही भूपेंद्र सिंह मान जी आपको जो यहाँ पर डर लगने लगा कि कहीं आपके पीछे पूरा पंजाब ना पड़ जाए या फिर पंजाब आपके खिलाफ ना हो जाए, क्योंकि एक जिस तरीके से आपने काले कानूनों का साथ दिया है उसको लेकर भूपेंद्र सिंह मान डर चुके हैं फिलहाल, और इसीलिए जो है आप ये सब कुछ कर रहे हैं। हालांकि अब राकेश टिकैत ने यूँ कहा कि फिलहाल भूपेंद्र सिंह मान जी आप ये बता दें कि आप इस काले कानून के समर्थन में हैं या फिर इसके विरोध में हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को कांग्रेस की बड़ी तैयारी। जी हाँ, आज पूरे देश भर में मनाया जाएगा किसान दिवस। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कांग्रेस ने 3 दिन पहले ही जो यहाँ पर बोल दिया था कि फिलहाल वो 15 तारीख के दिन जो यहाँ पर किसान दिवस मनाने वाले हैं। और ऐसे में आज कांग्रेस पूरे देश भर में जो यहाँ पर किसान दिवस मनाती हुई नजर आएगी और जो जगह जगह अब झंडे से वो भी निकाली जाएगी। आप लोग बता दें किसानों के साथ है फिलहाल कांग्रेस, हर कदम से कदम मिलाकर चल रही है। ऐसे में मोदी सरकार की बिगड़ती रणनीतियां और राहुल गांधी मोदी सरकार पर बार बार भारी पड़ रहे हैं और ये अब की बार वो जता भी रहे हैं। जी हाँ, कई जगह निकाय चुनाव में बीजेपी का भी सुपड़ा साफ हो गया था और ऐसे में आज पूरे देश भर में जो यहाँ पर किसानों का दिवस मनाने जा रही है कांग्रेस फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों आपके 26 जनवरी के दिन नहीं आएगा कोई भी विदेशी गेस्ट। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते आज जिस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा है देश में और दूसरी तरफ जो किसानों का प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर सरकार ने ये तय किया है कि फिलहाल जो यहाँ पर अब की बार कोई विदेशी गेस्ट नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों क्या ये बात सच है? क्या सरकार सच में कोरोना की गाइडलाइंस को मानती है? क्या सरकार सच में कोरोना की गाइडलाइंस की आड़ में अपना दर्द छुपा रही है? जी हाँ, ये बात सच है कि सरकार अपना दर्द छुपा रही है। दरअसल दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया गया था कि आप यहाँ पर 26 जनवरी के दिन आए और उन्होंने हाँ भी बोल दिया था। लेकिन आपको एक बात याद होगी कि किसानों ने कहा था कि अगर ब्रिटिश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आए तो हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे और उनको घुसने नहीं देंगे। जी हाँ, इस बात से मोदी सरकार डरी हुई थी और इसीलिए ब्रिटिश के सांसद का कुछ दिन पहले बयान आता है कि फिलहाल वो नहीं आ रहा है क्योंकि उनके देश में काफ़ी कुछ उथल पुथल हो रही है। सोचिए दोस्तों सडनली जो है उनका आना ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री उनका कैंसिल हो जाता है। इसकी असली वजह दोस्तों भले ही बीजेपी ये कहती रहा कि कोरोना की वजह से नहीं आ रहा है, लेकिन दोस्तों असली वजह है इसकी किसान। जी हाँ, किसानों का डर जो है वो अब मोदी सरकार के दिमाग में बैठ चुका। ये डर जो है वो वहम बनता जा रहा है। जी हाँ, और वहम डर बन जाता है उसके बाद इंसान का जीना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और मोदी सरकार को दहशत बैठ चुकी है किसानों की। कहते हैं ना हम कुछ ऐसी चीज़ देख लेते हैं तो हमारे दिल में दहशत बैठ जाती है। वैसे ही किसानों का एक रूप बनकर एक छवि बनकर भाजपा के ऊपर छप गया है और भाजपा ये बात समझ ले कि फिलहाल किसान झुकने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं और हर एक को बायकॉट किया जाएगा बीजेपी वालों को फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों एसटी हसन का सीएम योगी पर बड़ा हमला। जी हाँ, कहा फिलहाल सीएम योगी ने राजनीति करी। जी हाँ, धर्म की राजनीति करी है। पिछले 5 साल में राम मंदिर के नाम पर राजनीति करते आए हैं और अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ। और उन्होंने एसटी हसन ने कहा कि फिलहाल सीएम योगी राम मंदिर का नाम ले लेकर दंगे भड़का सकते हैं। जी हाँ, हिंदू मुसलमान कर एसटी हसन ने कहा कि फिलहाल 5 सालों में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई, हिंदू मुसलमान हुआ। उसी के साथ साथ लोगों ने जिस तरीके से रेप हो रहा है, ये वारदातें बढ़ती जा रही हैं रेप की दोस्तों, और वहाँ पर मर्डर रेप या आम बातें हो चुकी हैं। इसको लेकर एसटी हसन ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल जो ये सब कुछ हो रहा है इसको लेते हुए योगी अब की बार
बार नहीं आने वाले। जी हाँ, यानी कि अब की बार दोस्तों 2022 में योगी को मिलकर सबने घेर लिया पूरी तरीके से सीएम योगी का सफाया करने को वहाँ के लोग तैयार है, क्योंकि यूपी को एक जंगल राज बना दिया है योगी ने और उस जंगल राज का युवराज बनकर बैठ गया है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, किसानों ने उड़ाया मोदी सरकार की कमेटी का मजाक। जी हाँ, कहा फिलहाल एक विकेट पहले से ही गिर गया। जी हाँ, अभी तो जो यहाँ पर क्रिकेट खेलना शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही एक विकेट उड़ गया। दरअसल दोस्तों आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर आए दिन मोदी जी का मजाक बनता रहता है। अब की बार जो मजाक बढ़ रहा है उसको कमेटी को लेकर लोगों ने जमकर खिल्ली उड़ाई है। जी हाँ, कहा फिलहाल मोदी सरकार मैदान में आए थे कि उससे पहले ही, मैदान में आने से पहले ही उनका एक विकेट तो गिर गया। अब क्या करेगी मोदी सरकार। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर जिस तरीके से बंदूक रखकर चलाई जा रही थी उसको लेकर लोगों ने जमकर तानाकशी कसी। भूपेंद्र सिंह मान पर इतना असर हुआ, उन्होंने सोचा कि अब पंजाब में ही मेरा विरोध शुरू हो जाएगा अगर मैं इस कमेटी का हिस्सा रहा, तो उन्होंने अपना नाम सडनली वापस ले लिया। इससे पहले एक पूर्व जज को भी बोला गया था, उन्होंने भी इस कमेटी का हिस्सा बनने से मना कर दिया था। कहीं ना कहीं उनको यह आशय था कि किसानों के साथ सही नहीं होगा, इसलिए भाई यहाँ पर सब लोग किसानों के साथ हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, 26 जनवरी के दिन की तैयारियां हुई शुरू। राकेश टिकैत बोले फिलहाल 26 जनवरी के दिन मार्च निकलेगा दिल्ली की सड़कों पर, घोड़े ट्रैक्टरों के साथ मार्च निकालेंगे और जो 26 जनवरी के दिन लाल परेड भी करने वाले। जी हाँ दोस्तों, हालांकि दिल्ली की सड़कों पर ये सब कुछ होगा और दिल्ली की सड़कें 26 जनवरी के दिन आपको ऐसी दिखाई देंगी, बिल्कुल पैक। दरअसल कई किसानों का जत्था आप लोग बता दें और यहाँ पर पहुँच रहा है। जी हाँ, कई किसानों का जत्था हाईवे की तरफ बढ़ता जा रहा है और ऐसे में ज़बरदस्त तरीके से जो किसान हैं वो अपने हक के लिए लड़ने को तैयार हैं और आगे बढ़ते जा रहा है। ऐसे में राकेश टिकैत बोले हमारा एक ही लक्ष्य फिलहाल इन तीनों काले कानून को रद्द कराना। सरकार से हम बात करते रहेंगे, जब तक बुलाएगी तब तक जाएंगे, अगर नहीं बुलाएगी तो नहीं जाएंगे, लेकिन जब तक बुलाएगी फ़िलहाल जाएंगे। और अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो फ़िलहाल सरकार एक बात समझ ले कि 2024 में मोदी का सफाया करके ही यहाँ से जाएंगे, यानी कि 3 साल यहीं पर धरना दे देंगे, लेकिन मोदी को जो यहाँ पर इस तरीके से तानाशाही करने नहीं देंगे फ़िलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, किसान भड़के भूपेंद्र सिंह मान पर, बोले नाटक कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह मान। जी हाँ, अगर किसानों की इतनी ही पड़ी होती तो पहले ही जो यहाँ पर मोदी के इस काले कानून का समर्थन ना किया होता। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस लिया, इस पर सवाल तो खड़े हो रहा है। जी और वो भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से। कहा सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी कमेटी बनाई जिसमें वो 4 लोग थे जो कि ऑलरेडी किसान कानून के समर्थन में थे, तो वो कैसे हमारा इंसाफ करते। और इसी के लिए लोगों ने कहा कि फ़िलहाल भूपेंद्र सिंह मान नाटक कर रहे हैं, ये उनका नाटक है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि फ़िलहाल इस देश का किसान भड़का हुआ है फ़िलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, शिवसेना का बड़ा हमला मोदी सरकार पर। कहा जानबूझकर किसानों को टहला रही मोदी सरकार। जी हाँ, एक बात समझ ले कि किसान आर पार के मन में। दरअसल दोस्तों आप लोग बता, जिस तरीके से शिवसेना लगातार मोदी सरकार को घेरे में ले रही है, इसको लेकर सभी विपक्षी पार्टियां अब एक साथ एकजुट हो गई हैं। जी हाँ, इसको लेकर आप लोग बताए शिवसेना ने भी बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल जानबूझकर बदले की राजनीति करती है बीजेपी की सरकार और किसानों को टहला रही है। लेकिन एक बात समझ ले, सरकार के किसानों ने कमेटी मानने से ही जब इनकार कर दिया तो अब क्या करेगी सरकार। जी हाँ, अब मोदी सरकार के पास झुकने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा। शिवसेना ने कहा कि फिलहाल मोदी जी लोगों को टहलाना बंद करिए। जी हाँ, किसान आर पार के मूड में। इस तरीके से किसान थकने से नहीं थकने वाला, ना ही वो जो यहाँ पर अपनी जगह छोड़कर जाने वाला है फ़िलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, जी हाँ दोस्तों, अब बुरी तरीके से फंस गई खट्टर सरकार। जी हाँ, या तो करो या तो मरो वाली सिचुएशन आ चुकी। दरअसल दोस्तों लगातार किसानों का हंगामा बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला खट्टर सरकार को अपना समर्थन दे रहे हैं, अब जेजेपी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। ऐसे में आप लोगों को बता दें साफ साफ जो यहाँ पर अब हरियाणा के कई गाँव में भी बैन लगा दिया गया है कि फिलहाल अब इन भाजपाइयों को घुसने नहीं देंगे और जो भी बीजेपी का समर्थन कर रहा है उन लोगों को भी घुसने नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब और गांव भी, इससे पहले 60 गांव ने ये ऐलान किया था, 60,000 गांव ने, कि फिलहाल इन लोगों को घुसने नहीं दिया जाएगा। अब आपको बता दें इसमें और आंकड़े जुड़ गए, कई गांव ऐसे जिन्होंने बाहर वोट लगा दिया फाइनली कि बीजेपी के लोगों को यहाँ आना मना है और अगर आएंगे तो खा कर जाने वाले। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से किसानों का गुस्सा भड़कता जा रहा है, एक तरफ वो लोग कोई भी कार्यक्रम नहीं होने दे रहे हैं किसान भाई, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार किसानों के सामने कार्यक्रमों की तैयारियां की जा रही, तो किसान तो भड़केंगे ही ना भाई। उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। फिलहाल अगर आप भी इस काले कानून का विरोध करते हो और आप मानते किसानों के साथ ये सब कुछ अन्याय हो रहा है और उनको उनका हक मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।